पेंशन की मांग को लेकर अटेवा के बैनर तले विभिन्न संगठनों ने किया प्रदर्शन। यूपी के फतेहपुर जिले में अटेवा NMOPS की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आह्वान पर अटेवा पेंशन बचाओ मंच फतेहपुर के तत्वाधान में NPS, UPS और विद्यालय मर्जर के खिलाफ रोष मार्च निकाला गया। शिक्षक और कर्मचारी नहर कॉलोनी में इकट्ठे हुए और वहां से तख्ती, बैनर, पोस्टर के साथ सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पटेल नगर व पत्थर कटा चौराहा होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्ट्रेट में सभी ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन दिया। तो वहीं अटेवा जिला अध्यक्ष निधान सिंह ने कहा कि यदि NPS, UPS इतनी अच्छी स्कीम है तो सर्वप्रथम सत्ता में बैठे हुए लोगों को अपने ऊपर इसे लागू करना चाहिए। पेंशन हमारा संवैधानिक हक है, हम इसे लेकर रहेंगे। विद्यालयों के विलय पर बोलते हुए जिला अध्यक्ष निधान सिंह ने कहा कि जो बच्चा अपने गांव के स्कूल में बड़ी मुश्किल से जा पाता है वो 1.5 से 2 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में कैसे जा पाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कहता है कि प्रत्येक बच्चे को उसके पड़ोस में स्कूल मिलना चाहिए। ये विलय का आदेश RTE एक्ट का उल्लंघन है, इसको समाप्त किया जाना चाहिए। ये गरीब, मजदूर, किसान, पिछड़ा, दलित से उनकी शिक्षा को छीनता है। सरकार 20 वर्ष बाद NPS की कमी को स्वीकार कर UPS लाई है। यदि NPS लूट है तो UPS महालूट है, हमें ये कतई स्वीकार नहीं। जिला संयोजक डॉक्टर असफिया मजहर ने कहा कि अब इस आंदोलन में मातृशक्तियों की भागीदारी बढ़ चढ़कर हो गई है। देखिए रिपोर्ट संवाददाता बबलू सिंह के साथ। बंद करो और पुरानी पेंशन बहाल करो, केवल और इस मांग पर चल रहे हैं। और इसी का छोटा सा रूप है मर्जर। स्कूलों का निजीकरण किया जा रहा है और उस पर 10,000 पे लोगों की भर्ती की जा रही है, भर्ती हो रहे हैं लोग। स्कूल बंद करके उनको जो है कंपोजिट स्कूल 2 स्कूल 1 कर दे रहे हैं और जहाँ पर ठेका कम थे वहाँ ठेका ज़्यादा कर दे रहे हैं। लाइसेंस 1 का हुआ, 2 वहाँ कंपोजिट हो गया। तो ये देश के लिए घातक है। और ये कहा जाता है कि किसी देश की जनता को अगर गुलाम बनाना है तो उस देश की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिए, अपने आप गुलाम हो जाएगी। तो मैं पूछना चाहता हूँ देश के हुक्मरानों से कि शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करके आप ये क्या करना चाहते हैं। जगह जगह पर, गांव-गांव पर, गली गली में ठेका खोलने जा रहे हैं, ये कैसी व्यवस्था करने जा रहे हैं। मेरा सवाल है आप सरकार का तो कहना है कि मर्जर से कहीं ना कहीं शिक्षा जो है और मजबूत होगी और जो आज शिक्षा विद्यार्थी जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो कहीं ना कहीं बैठे रहते हैं और शिक्षा उनको नहीं दी जाती है। जी, अगर आज सरकार कहती कि मर्जर से विद्यालय थे ये शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी तो गांव-गांव में स्कूल किस लिए खोले गए थे। अगर सरकार ने गलत नीति अपनाई थी तो पहले उसका माफी मांगे। अगर सरकार ने गांव-गांव में स्कूल खोलकर गलत नीति अपनाई थी तो पहले उसकी माफी मांगे कि हमने गलत किया था। या तो पहले आपने गलत किया या तो आज गलत किया है। अब निर्णय आपको करना कि आपने कौन सा काम गलत किया है। सरकार का कहना है कि शिक्षकों द्वारा सही से बच्चों को वहाँ पर पढ़ाया भी नहीं जा रहा है और इसीलिए बच्चों की संख्या विद्यालयों में कम हो रही है। बिल्कुल सही है कि बच्चों की संख्या कम हो रही है। आपका सवाल ये है, आप प्राइवेट स्कूल जो मानक विहीन स्कूल हैं, आप प्राइमरी के बगल में मानक विहीन स्कूल चल रहे हैं, उनको बंद करने के लिए ये सरकार की कर्मचारी जो अधिकारी हैं उनकी आंख नहीं खुल रही है और पैसे लेकर के उन स्कूलों को संचालित करवाएंगे। कहो तो नाम बता दूंगा, कहोगे तो नाम बता दूंगा और अधिकारियों के नाम भी खोल दूंगा। जी बिल्कुल खोलिए, ठीक है। इसलिए आप समय आने दीजिए, अभी बहुत बड़ी लड़ाई लड़ना है। क्या लगता है अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में? हम तो चाहते हैं कि सरकार करे व्यवस्था की नेता, कर्मचारी, अधिकारी सबके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। हम तैयार हैं। नेताओं की पेंशन की बात है। अगर देश पर बोझ है तो नेता अपनी पेंशन बंद करें, तब BSF के जवान की पेंशन बंद करने की सवाल करें। BSF के जवान को आप नेशनल पेंशन देना चाहते हैं और अपने आप को पुरानी पेंशन लेना चाहते हैं, ये कौन सा राइट है? कैसा बोझ है सरकार बताए। ये हमारे माननीय जी सांसद जी, विधायक जी सांसद हो गए तो अलग पेंशन, विधायक हुए तो अलग पेंशन, राज्यपाल हो गए तो अलग पेंशन, मुख्यमंत्री हो गए तो पेंशन, और BSF का जवान वहां पर वो नेशनल पेंशन लेगा। उसको आप शेयर पे आधारित पेंशन देना चाहते हैं। अगर देश कमजोर है तो बताइए कि देश कमजोर है। अगर आप कहते हैं कि देश मजबूत है तो पेंशन दीजिए। अगर पहले कमजोर था, पहले पेंशन दी जाती थी। अगर आप मजबूत हो गए हैं तो पेंशन क्यों खत्म हुई है? इसका मतलब कि दोहरी बात है, या तो देश मजबूत नहीं है, अगर मजबूत है तो पेंशन देना चाहिए। सरकार तो कह रही है कि सबका साथ सबका विकास। जी, सबका साथ सबका विकास क्या है? इस शिक्षा को कमजोर करके सबका साथ कैसे होगा? अज्ञानी जनता रहेगी तो केवल वो पेट भरेगी। मैं बार बार कहता हूं कि पेट भरना ही केवल जीना नहीं है। शिक्षित जनता जो है वो आवाज करेगी, अपने हक का अधिकार की बात करेगी। इसलिए ये हुक्मरान पार्टी से मतलब नहीं होता है। जितने जो आते हैं अगर गलत नीति अपनाते हैं तो जनता को अशिक्षित और बेरोजगार रख करके केवल अपने और केवल पिट्ठू बनाना चाहते हैं। आपका मैं निधान सिंह, जिला अध्यक्ष अटेवा फतेहपुर।